92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, हमारी कहानियां आप रेडियो के अलावा जब चाहें मोबाइल फोन पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 यानी 505-6677। दोस्तों, जो कहानियां मैं आपको सुनाता हूं वो लिखी होती हैं मेरी मंडली ने। जी हाँ, मुंबई, दिल्ली और भारत के कई शहरों में एक राइटर्स की मंडली है जिनको मैं ट्रेन करता हूं। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं आजम कादरी की लिखी कहानी लव इन मेट्रो। अरे उठना, कब से अलार्म बज रहा है? या तो उठ जाकर या घड़ी में अलार्म मत लगा कर। रजत को रूममेट अली ने कोहनी मारते हुए जगाया। यार, ये 7 इतनी जल्दी क्यों बज जाते हैं? अरे 7 तो अपने टाइम पे बजे हैं रज्जू, लेकिन आप देर रात तक गालिब की शायरी सुनते रहे तो इसमें वक्त का क्या दोष है भाई? अब उठो और खामोशी से ऑफिस जाओ। मुझे भी जहां आ के सपनों में सोने दो। कभी कभी अली की इस बेफिक्र देर तक सोने वाली नींद से रजत को जलन होती थी। काश उसको भी रोज जल्दी उठ के ऑफिस जाना पड़ता, वो भी वर्सोवा से घाट कोपर, तब पता चलता। लेकिन अली साहब तो पेशे से शायर थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी से उर्दू ऑनर्स करने के बाद मुंबई गीतकार बनने आए थे, इसलिए उनकी जिंदगी भी शायरों की तरह तकलीफ में भी आराम से कटती थी। रजत मुंबई शहर में नया था। कोई 2 महीने पहले ही तो नौकरी लगी थी उसकी। एक प्राइवेट बैंक में सेल्स में था। कहने को तो असिस्टेंट मैनेजर सेल्स की पोस्ट थी, लेकिन दिन रात इधर से उधर खटना पड़ता। जीवन बीमा और क्रेडिट कार्ड के नए खाते खोलना रोज एक नई जंग होती। कमबख्त ऑफिस भी तो इतनी दूर घाट कोपर में था। रोज गर्मी में बस से लद के 2 घंटे ऑफिस पहुंचने में ही खर्चा हो जाते थे और लौटते लौटते रात के 9-10 तो बज ही जाते थे। दिन ऐसे खर्चा होता था जैसे जेब में पड़ी चिल्लर। फिर भी रजत को सुकून था कि इस बेरोजगारी के दौर में उसके पास एक नौकरी तो थी। खैर, रोज की तरह नहाने से पहले रजत ने चाय धीमी आंच पे चढ़ा दी। नहा के निकला तो चाय तैयार हो चुकी थी। चाय छान के उसने एक प्याले में कमरे के कोने में पड़ी एक टेबल पे रख दी और कपड़े पहनने लगा। जूते पहनने के बाद उसने आखिरी घूंट पिया और अपने ऑफिस के लिए चल दिया। गर्मी इतनी तो नहीं थी, लेकिन उमस की वजह से पसीने ने इस्त्री की हुई शर्ट कंधों से गीली कर दी थी। अभी रजत रेड लाइट के पास वाले बस स्टॉप पे खड़ा बस का इंतजार कर ही रहा था कि उसको लाल कार पे सवार होके वो लड़की दिखाई दी जो उसको कल भी दिखाई दी थी। भगवान ने भी न जाने किस घड़ी में इस खूबसूरत लड़की के नए नक्श बनाए थे। खड़ी नाक, बड़ी बड़ी नशीली आंखें, करीने से पोनी किए हुए बाल, काली टी शर्ट, बला की खूबसूरत लग रही थी वो। काश अगर ये मेरी गर्लफ्रेंड होती, रजत के मन ने उसके भीगे दिल से कहा था। अभी रजत उसको देख ही रहा था कि सामने वाली रेड लाइट हरी हो गई और लड़की की कार उन तमाम कारों के कारवां में कहीं खो गई जो रोज रोजी कमाने के लिए दूरियां तय करती थीं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505-6677 505-6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी लव इन मेट्रो। इस कहानी में अब तक आपने सुना, रजत रोज की तरह ऑफिस के लिए निकला तो रेड लाइट पे उसे वही लड़की दिख गई जो कल भी दिखी थी और जिसको देखते ही रजत को प्यार हो गया था। अब आगे। उस दिन भीड़ हो जाने की वजह से एक बस तो छूटी गई थी और रजत को दूसरी बस में भी लटक के जाना पड़ा था। लेट हो जाने की वजह से रजत को ऑफिस में खूब डांट पड़ी। रजत, आप कम से कम कपड़े तो ढंग के पहन के आया करो। आप सेल्स में हैं, क्लाइंट पे अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ता है। अपने केबिन में जाते जाते रजत को बॉस का जुमला थोड़ा चुभ गया, लेकिन जब उसने अपनी गुंजती हुई शर्ट को देखा तो बॉस की बात सही लगी। अब वो क्या करे? रोज बस के गर्मी भरे सफर में धुले इस्त्री किए हुए कपड़े यहां तक आते आते दम तोड़ देते हैं। खैर, सारे सवाल जवाब को एक तरफ करके रजत अपने काम में लग गया। इस नए शहर में रजत का वक्त बस पीठ पे सवार होके बीतता था। दूर दूर से आए ऐसे न जाने कितने नौजवानों के छोटे छोटे सपने सरकारी बसों में रोज खड़े होके तो कभी लटक के ऑफिसों के चक्कर लगाते होंगे। एक दिन ऑफिस जाते वक्त रजत ने देखा कि वही लड़की जिसको वो रोज ताकता रहता था
बन चुके मेट्रो स्टेशन के खंबे के पास अकेली खड़ी अपनी बंद पड़ी कार को धक्का देने की कोशिश कर रही है। अकेले स्टीयरिंग संभाल के खुद ही धक्का देना कहाँ था उसके बस में। रजत बिना कुछ सोचे समझे उसके पास गया और बोला, आप बैठ जाइए, मैं धक्का देता हूँ। पहले तो लड़की कुछ पल उसको देखती रही, फिर थैंक्स कह के अंदर बैठ गई। रजत की मदद से उसकी गाड़ी किनारे पे आ गई थी। उस लड़की ने दोबारा शुक्रिया अदा किया और फोन पे किसी से बात करने लगी। उस दिन रजत की बस लैला की मदद करने के चक्कर में फिर छूट गई और बॉस ने फिर डांट पिलाई। देखो, टाइम पे नहीं आ सकते हो तो मत आओ फिर, और कितनी बार कहा है कपड़े ढंग के पहना करो भाई। रजत को आज गुस्सा तो नहीं आया, लेकिन कपड़ों वाली बात पे उसको शर्मिंदगी महसूस होने लगी थी। काश वो भी अपने बॉस की तरह एसी वाली कार में सवार होके आ सकता। एक अपनी कार, एक छोटा सा घर और एक घर वाली। आम लोगों की तरह छोटे छोटे सपने थे रजत के। सारा दिन की दौड़ भाग के बावजूद भी रजत 1 या 2 ही लीड्स पूरी कर पाता था। सर, ऑटो से जाऊं इतने पैसे कहाँ होते हैं, और बस के इंतजार में देर इतनी होती है कि 2 से ज्यादा क्लाइंट्स के पास पहुंचते पहुंचते देर हो जाती है। रजत ने एक दिन अपनी सफाई देते हुए कहा तो बॉस पिनकते हुए बोला, तुम कैसे जाते हो इससे कंपनी को कोई मतलब नहीं है रजत। तुम कितनी लीड्स पूरी करोगे तुम्हारी नौकरी उस पर डिपेंड करती है। देख लो अब तुम कैसे काम करोगे। अगर अगले महीने भी तुम्हारी लीड्स पूरी नहीं हुई तो फिर मुश्किल हो जाएगी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी लव इन मेट्रो। इस कहानी में अब तक आपने सुना, उस दिन देर से पहुंचने पर रजत को ऑफिस में काफी डांट पड़ी थी और आज उसी लड़की की मदद करने के चक्कर में, जिसको वो रोज देखता था, फिर से देर हो गई तो बॉस ने नौकरी तक से निकालने की धमकी दे डाली थी। और वैसे भी उसके टारगेट पूरे नहीं हुए थे इस महीने। अब आगे। उस दिन कितने भारी मन से रजत ऑफिस से घर आया था। अभी सीढ़ियां भी नहीं चढ़ा था कि मां का फोन आ गया। बेटा कैसा है, नौकरी तो ठीक चल रही है ना? हाँ मां, सब ठीक है। कुछ देर बात करके रजत सोच में पड़ गया था। कह तो दिया था कि सब ठीक है, लेकिन कहां कुछ ठीक था। जिस नौकरी से उसके पूरे परिवार को उम्मीदें थीं, वो भी मुश्किल में पड़ गई थी। अली घर पे नहीं था। रजत अकेला बैठा बहुत देर तक सोचता रहा और फिर अगले दिन की लीड्स के लिए दिए हुए नंबरों पे कॉल करना शुरू कर दिया। जी मिस्टर शर्मा बोल रहे हैं? हाँ जी, मैं बैंक से सर। वो बीमा का फॉर्म फिल करने के लिए कितने बजे आ जाऊं सर? देखिए, कल मैं 10 बजे तो बाहर जा रहा हूं, आप सुबह 9 तक आ सकें तो बताइए। बिना कुछ सोचे समझे रजत ने हाँ कह दिया, लेकिन इतनी सुबह क्लाइंट के पास जाके वापस ऑफिस में टाइम पे पहुंचना कैसे होगा? फिर महीने का आखिर था, सो ऑटो पे खर्चा करने के लिए जेब इजाजत नहीं दे रही थी। अभी रजत इसी उधेड़बुन में था कि दोस्त अली अमीर मीनाई की गजल सरकती जाए है रुख से नकाब आहिस्ता आहिस्ता गाते हुए कमरे में दाखिल हुआ। रजत को परेशान देखा तो अपने ही अंदाज में पूछ लिया, तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो? मजाक मत कर यार, यहाँ जिंदगी की वाट लगी हुई है, तुझे शायरी सूझ रही है। रजत ने उखड़ते हुए जवाब दिया। अरे कुछ बताओगे कि नहीं, आखिरकार हुआ क्या है? अब की बार पूछने पे रजत ने अपनी परेशानी बता दी। अब बता, अगर ऑफिस नहीं गया तो वहां दिक्कत, और क्लाइंट के पास नहीं पहुंचा तो लीड हाथ से गई। दोनों तरफ से मौत मेरी ना। बस इतनी सी बात। दोस्त तो सुन, फिर तेरी भगवान ने सुन ली है। अरे पहेलियां मत बुझा यार। इससे पहले रजत झुंझला जाता, अली ने उसको बताया कि डियर फ्रेंड, अपनी मेट्रो आज से शुरू हो चुकी है। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन आपको बता दूं कि अब आपको यहाँ से घाटकोपर जाने में सिर्फ 20-25 मिनट लगेंगे, समझे? तो पहले मरोल नाका उतर के क्लाइंट से मिल लो, फिर मेट्रो पकड़ के 5-7 मिनट में घाटकोपर। मेट्रो की खबर जैसे रजत के लिए जिंदगी का नया पैगाम लेके आई थी। ये सुन के वो उछल पड़ा। सच में? और क्या, मैं अभी मेट्रो की सवारी करके तो लौटा हूं। लगा जैसे किसी लग्जरी कार में था। सच में यार, मजा आ गया। रजत की सारी टेंशन जैसे एक झटके में किसी ने दूर कर दी थी। उस रात गाने गाते गाते दोनों ने खाना खाया। रजत कल का इंतजार कर रहा था। आखिर ये उसकी जिंदगी का पहला मेट्रो का सफर होने वाला था, जिसे उसने सिर्फ अब तक दिल्ली के दोस्तों से ही सुना था।
92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी लव इन मेट्रो। इस कहानी में अब तक आपने सुना, रजत परेशान था कि सुबह ऑफिस जाए या फिर क्लाइंट से मिले। दोनों जगह सुबह जाना था। ऑफिस देर से पहुंचा तो बॉस मार देगा और क्लाइंट से नहीं मिला तो लीड्स पूरी कैसे होंगी। लेकिन जब दोस्त अली ने बताया कि वर्सोवा वाली मेट्रो चालू हो गई है जो घाट को पर सिर्फ 20-25 मिनट में पहुंचा देगी, तो रजत खुश हो गया। अब आगे। अगली सुबह रजत आराम से उठा, तैयार होकर रोज की तरह निकल गया। लेकिन रोज की तरह उसके मन में जरा भी हड़बड़ी या बस में सीट न मिलने के सवाल नहीं थे। वर्सोवा मेट्रो स्टेशन पहुंचने में 2 मिनट लगे। रजत ने देखा कि मेट्रो की ऊंची सीढ़ियों से लोग आ जा रहे थे। लंबे लंबे डग भरता हुआ रजत जल्द ही टिकट काउंटर पर पहुंच गया। लाइन कोई खास लंबी नहीं थी, इसलिए उसका नंबर जल्दी ही आ गया। जी, मरोल नाका। और बस कुछ ही मुनासिब दामों में उसको मरोल नाका तक जाने का टोकन मिल गया था। साफ सुथरे मेट्रो स्टेशन को देख के उसको एहसास ही नहीं हुआ कि वो इंडिया में कहीं खड़ा है। ऐसा स्टेशन तो उसने दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में देखा था। सिक्योरिटी वाले ने रजत का बैग स्कैनर में चेक करने के बाद आगे जाने का इशारा कर दिया। अंदर पहुंच के उसने देखा कि एक बड़ी सी डिजिटल स्क्रीन मेट्रो के आने का टाइम बता रही थी। अगली मेट्रो के आने में अभी 2 मिनट थे। रजत स्टेशन की दीवारों पर बनी सुंदर कलाकृतियों को देखता रहा। अभी रजत इन सुंदर तस्वीरों को देखने में मग्न ही था कि सफेद चमकती हुई मेट्रो ट्रेन तेजी से आके उसके सामने रुक गई। कुछ ही सेकंड में ट्रेन के ऑटोमेटिक दरवाजे सिम सिम की तरह खुल गए और रजत के चेहरे पे एसी की ठंडी हवा ने दस्तक दी। रजत ने मेट्रो के अंदर कदम रखा तो उसको लगा ये वही ट्रेन है जिसको उसने सिनेमा में देखा था, जो ज्यूरिख से म्यूनिख को जोड़ती थी। चमचमाती सीटें, न किसी के बदन पर पसीने की बूंदें, न धक्का मुक्की। सही कहा था अली ने, इतने कम पैसों में मेट्रो का सफर किसी लग्जरी कार से कम नहीं था। ट्रेन धीरे धीरे सरकती हुई चल पड़ी। शायद इतनी ऊंचाई से रजत पहली बार इस विराट मुंबई शहर को देख रहा था। रजत तो बस यही सोच सोच के खुश था कि उसको अब रोज शानदार मेट्रो की सवारी मिलेगी। आम आदमी के लिए यह एक खास तोहफा था। रजत कभी बाहर देखता तो कभी अंदर मुस्कुरा रहे लोगों के चेहरे देखता। इन अनजान चेहरों में रजत को अचानक एक चेहरा जाना पहचाना सा दिखा। लैला, ये तो वही लड़की जो रोज मुझको ट्रैफिक सिग्नल पे मिलती थी, रजत ने खुद से कहा। सामने वाली सीट पे वही लड़की बैठी थी जिसको रजत मन ही मन अपना दिल दे चुका था। ये कमाल था, ये इत्तेफाक, जो भी था शानदार था। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी लव इन मेट्रो। इस कहानी में अब तक आपने सुना, रजत पहली बार मेट्रो की यात्रा कर रहा है और उसको वो लड़की दिखी है जिसको वो एक ट्रैफिक सिग्नल पे रोज देखा करता था और जिससे उसको पहली नजर में प्यार हो गया था। अब आगे। स्टेशन आते तो आने वाले स्टेशन की जानकारी मेट्रो में अनाउंस कर दी जाती। इस बीच रजत की नजरें लगातार उस लड़की को देखती रहीं। काश उसकी नजरें एक बार टकरा जाएं तो कम से कम हेलो तो कह ही दूंगा। रजत ने देखा कि चकाला का अनाउंसमेंट होते ही वो लड़की अपनी सीट से उठी और ये वही पल था जब उसकी नजरें रजत से मिली। पहले से मुस्कुरा रहे रजत के चेहरे पे मुस्कान कुछ सेंटीमीटर और फैल गई, लेकिन हलक से कुछ नहीं निकल पाया। एसी की ठंडी हवा में भी रजत का गला सूख गया था। जब हमें किसी से पहली नजर का प्यार होता है तो सामने होने पे बोल कहां फूटते हैं। हाय, जो रजत कहना चाहता था वो शब्द उस लड़की के मुंह से निकल आया। रजत को जैसे यकीन ही नहीं हुआ। जी, हेलो हाय। रजत को कुछ समझ नहीं आया कि क्या बोले। आपने उस दिन बिना कहे हेल्प की, अच्छा लगा। लड़की ने अपना काला चश्मा हैंडबैग से निकालते हुए जवाब दिया। जी, इससे पहले रजत कुछ कह पाता
ट्रेन रुकी और दरवाजे खुल गए। लड़की जाने को हुई तो रजत ने अपना नाम जरूर बताया। आई एम रजत। किसी का नाम पता करना हो तो पहले अपना नाम बताना चाहिए। ये बात वो कई बार अपने दोस्त अली से सुन चुका था। प्लेटफॉर्म पे उतर के लड़की मुड़ी और आई एम नीता कह के चली गई। अली का बताया फॉर्मूला काम कर गया था। वो नीता को दूर तक जाते देखता रहा जब तक कि दरवाजे बंद नहीं हो गए। अगले कुछ मिनटों में मरोल नाका आ गया। क्लाइंट के पास जाने के पहले उसने मेट्रो के साफ सुथरे बने रेस्टरूम में अपने आप को निहारा। आज शर्ट की इस्त्री एकदम ठीक थी, न पसीने के दाग थे न चेहरे पे धूल। अपने क्लाइंट से मिलके उसने सारी कागजी कार्रवाई पूरी की और जल्द ही मेट्रो पकड़ के ऑफिस पहुंच गया। ये पहला मौका था कि ऑफिस जाने के पहले उसके हाथ में पूरी की हुई लीड थी। वेरी गुड, गुड वर्क एंड लुकिंग फ्रेश ऑल्सो। छोटी छोटी सी सहूलियतें भी कभी हमारी जिंदगी में बड़ा बदलाव लाने की ताकत रखती हैं। आज उसने टारगेट से ज्यादा लीड्स पूरी की थी। मन बहुत खुश था। लौटते वक्त उसने टोकन की जगह स्मार्ट कार्ड बनवा लिया, जिससे रोज आने जाने के लिए टिकट काउंटर की लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। क्या भाई, आज तो बहुत खुश लग रहे हो? किचन में सब्जी काट रहे अली ने पूछा तो रजत बस मुस्कुरा दिया। पर उसके मन में आने वाले कल की खुशी का इंतजार था और एक सवाल था, कल क्या वो फिर मिलेगी? रजत खुद से हाँ ना करता जाता और मन में सोचता जाता कि कल कौन से कपड़े पहन के जाऊं। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3। दोस्तों, रेडियो के अलावा आप हमारी कहानियां जब चाहे मोबाइल पर ये नंबर डायल करके सुन सकते हैं 505 6677 505 6677। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी लव इन मेट्रो। इस कहानी में अब तक आपने सुना, मेट्रो में सवारी करते वक्त रजत को फिर वही लड़की दिखी जो रोज अपनी कार में जाती थी। आखिरकार मेट्रो की उस यात्रा में दोनों ने पहली बार एक दूसरे से बात की। अब आगे। अगली सुबह रजत आराम से तैयार हुआ। 2 महीने पहले खरीदी हुई आसमानी रंग की शर्ट पहनी। जब मन खुश हो तो चेहरा अपने आप ही खिल जाता है। आज अच्छा लग रहा था रजत। मेट्रो स्टेशन में खड़े तमाम लोगों में रजत की नजरें जिसको तलाश रही थीं वो नहीं आई थी। हो सकता है ना भी आए। वो तो वैसे भी कार से सफर करती है। जब भी रजत की नजरें सामने लगे सीसीटीवी कैमरा पे पड़ती, वो तन के खड़ा हो जाता। न जाने कौन देख रहा हो। एक मेट्रो तो आके गई, लेकिन न जाने क्यों रजत वहीं खड़ा रहा जबकि सारे लोग सवार होके चले गए। इंतजार भी थोड़ा जिद्दी होता है। और फिर कोई परेशानी भी नहीं थी क्योंकि मेट्रो तो हर 3-4 मिनट बाद आ ही रही थी। खाली हो चुके प्लेटफॉर्म पे रजत ने देखा कि एक लड़की सफेद रंग की स्टिक लेके धीरे धीरे चली आ रही थी। आंखों पे लगे काले चश्मे से रजत को ये जानने में जरा भी देर नहीं लगी कि वो लड़की देख नहीं सकती थी। रजत का मन किया कि वो आगे बढ़ के उससे मदद के लिए पूछे, लेकिन तब तक वो खुद अपने कदमों से नीचे उभरे हुए टाइल्स की मदद से सामने वाले प्लेटफॉर्म की ओर मुड़ गई। डिफरेंटली एबल्ड के लिए इस तरह की सुविधा उसने कहीं और नहीं देखी थी। फिर हर 2-2 मिनट में होने वाले अनाउंसमेंट सारी जानकारियां देते रहते थे। एक गाड़ी और आके जा चुकी थी और रजत ने मन बना लिया था कि अब और इंतजार नहीं कर पाएगा। अक्सर हमारी जीत उन्हीं लम्हों में लिखी होती है जिनमें हम हार मान लेते हैं। हेलो, पीछे से आई एक आवाज ने रजत को चौंका दिया। नीता, मैं तो आपका इंतजार कर रहा था। मुझे लगा आप आज नहीं आएंगी। उत्सुकता में कभी कभार आदमी मन की छिपी हुई बात भी कह देता है। रजत ने कह तो दिया था, लेकिन अब उसे डर भी लग रहा था कि न जाने क्या सोचने लगे। नीता ने कुछ कहा तो नहीं, पर मुस्कुराते हुए उसको एक गहरी नजर से जरूर देखा था। और कुछ बातें हो पाती कि तभी ट्रेन आ गई। आपकी कार? अंदर जाते हुए रजत ने पूछा। जब मेट्रो है तो कार से जाना तो बेवकूफी है। एक तो इतना ट्रैफिक, ऊपर से पेट्रोल का खर्चा। नीता के जवाब ने रजत को मुतमईन कर दिया था। उस दिन ज्यादा बात तो नहीं हुई, लेकिन दोनों ने थोड़ा थोड़ा एक दूसरे के बारे में जान लिया था। उस दिन अपने स्टेशन पे उतरने से पहले नीता ने सी यू टुमारो रजत कहा तो रजत के चेहरे पे मुस्कान उभर आई। ये पहला मौका था जब नीता ने उसका नाम लेके उससे बात की थी। अब दोनों रोज मिलने लगे थे। एक दिन मेट्रो के ही फूड एंड कॉफी सेंटर पे दोनों जब चाय पी रहे थे तो बिल कुछ ज्यादा आ गया था।
नीता, आप कुछ हेल्प करोगे? फिलहाल मेरे पास इतना कैश नहीं है। नीता ने मुस्कुराते हुए पर्स से पैसे निकाल के बिल चुकाया। उसे रजत का हंसमुख और ईमानदार नेचर अच्छा लगा था। वैसे कहाँ लड़के किसी लड़की से बिल चुकाने के लिए पैसे मांगते हैं? ये तो उनकी ईगो का सवाल होता है। पर रजत ऐसा नहीं था। अपनी कमाई और खर्चे का पूरा हिसाब वो सोच के करता था। रजत ने कोने में लगी एटीएम मशीन को तमन्ना से देखा और कहा, कल सैलरी आ जाएगी तो डिनर मेरी तरफ से। ओहो, कहाँ? नीता ने चुटकी लेते हुए पूछा तो रजत उसके पास आके बोला, यहीं फूड कोर्ट में जहां हम मिले थे। इतने में मेट्रो आ गई। दोनों मुस्कुराते हुए अपनी अपनी मंजिल की तरफ हो लिए ताकि कल फिर मिल सकें। रजत मेट्रो के शीशे से दूर दूर तक फैले इस शहर को देखता रहा, लेकिन वो अब अकेला नहीं था। उसकी इस मुस्कान में नीता की मुस्कान भी शामिल थी। बस इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का आइडिया बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 3।